हाय फ्रेंड्स, आपका प्रिंस 2.4 क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर से एक हिस्ट्री के नए फ्रेश वीडियो के साथ आ चुके हैं, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री 2021 के लिए, एग्जाम के लिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, यह बहुत आदमी जानते हैं। यह अगले वीडियो में बताया गया। चलिए हम फिर से बता देते हैं, जो आदमी नए हैं वो जान लेंगे। उससे पहले अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। हमारे चैनल पर 12th एवं 10th दोनों की तैयारी की जाती है, कराई जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी को। 1576 ईस्वी को इस बात, यानी 3 नंबर आपका क्वेश्चन का आंसर। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई। तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो हुई थी, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी को हुई थी, यानी ए नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 ईस्वी को हुआ था। 1917 ईस्वी को बिहार चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है कि स्थानीय बंदोबस्ती कब लागू हुई। अंदर स्थानीय बंदोबस्ती जो कानून थी वो कब लागू हुई थी। तो वो लागू हुई थी 1793 ईस्वी को, यानी बी नंबर आपका सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह थे। हड़प्पा लिपि यानी हड़प्पा लिपि के जो शास्त्र थे उसमें लगभग कितने चिन्ह थे। तो उसमें थे लगभग 400 चिन्ह। शास्त्र में 400 चिन्ह, यानी आपका बी नंबर सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक जो राजा था वो किस वंश का शासक था, ये बहुत आदमी जानते हैं। अशोक मौर्य वंश का शासक था, यानी 1 नंबर आपका सही है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि प्रयाग प्रस्ताव के रचनाकार कौन है। यानी प्रयाग प्रस्ताव जो ग्रंथ थे उसका रचनाकार कौन है, यानी उसका रचयिता कौन है, उसका लेखक कौन है। तो उसका लेखक है हरिसेन। हरिसेन, यानी आपका 3 नंबर सही है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता था। गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता था, ये बहुत ये आदमी जानते हैं। ये अगले बार भी पूछा गया क्वेश्चन। यह इसका था भीष्म। भीष्म को गंगापुत्र के नाम से जाना जाता था। तो बढ़िया, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। यानी महाभारत का युद्ध जो हुआ था वो कितने दिनों तक चला था। तो उसका सही आंसर है, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 10 दिनों तक, 18 दिनों तक और 10 वर्ष तक और 18 वर्ष तक। इसका सही आंसर है 18 दिनों तक, यानी महाभारत का युद्ध जो चला था 18 दिनों तक चला था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। यानी संथाल विद्रोह जो विद्रोह जो हुआ था उसका नेता कौन था, उसका नेतृत्व किसने किया था। उसका सही आंसर है सिद्धि कानेकर। सिद्धि कानेकर जो थे वो संथाल विद्रोह के नेता थे, यानी उसका अगुवाई किया था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला, तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो 11 नंबर है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है। यानी हड़प्पा सभ्यता जो सबसे बड़ा स्थान कौन सा है। तो इसका सबसे बड़ा स्थान है हड़प्पा, क्योंकि इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत कहाँ से मिला है। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है, तो ए नंबर आपका सही है, कालीबंगा से। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित है।
हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी यानी एक नंबर आपका सही है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है और उसकी सहायक नदी कौन है, तो उसका सहायक नदी है रावी नदी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है रामायण के रचयिता कौन थे। यानी अगला क्वेश्चन है क्या, रामायण के रचयिता कौन थे, यानी रामायण जो लिखे थे वो कौन लिखे थे। रामायण जो बड़ा ग्रंथ है उसको कौन लिखे थे, तो उसको लिखे थे वाल्मीकि। एक नंबर आपका सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो की थी वह की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने उसकी खोज की थी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। यानी कालीबंगा कहाँ स्थित है। यहाँ आपका 4 ऑप्शन है, चारों राज्य दिया हुआ, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इसका कौन सा सही होगा, इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1757 ईस्वी को। 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1757 ईस्वी को। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन है कि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया था कब लड़ा गया था, 1526 ईस्वी को। 1526 ईस्वी को पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक बार लगभग पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी बी नंबर आपका सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मीरा किसकी भक्त थी। मीरा जो थी किसकी भक्त थी, मीरा जो थी वो कृष्ण की भक्त थी। मीरा कृष्ण की भक्त थी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है क्या, और अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी को 1774 ईस्वी को हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुरानों की संख्या कितनी है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया, उसके लिए माफी चाहेंगे। कुरानों की संख्या है 18। कुरानों की पूरी संख्या है 18। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति में कितने विभाग का उल्लेख है। यानी मनुस्मृति में कितने विभाग का उल्लेख है, तो मनुस्मृति में 8 विभाग का उल्लेख है। यानी मनुस्मृति में 8 विभाग का उल्लेख है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत कब की। अकबर जो है दीन इलाही की शुरुआत कब की थी, तो इसका सही आंसर है 1582 ईस्वी को अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की, यानी बी नंबर आपका सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ यानी शुरुआत कब से माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ यानी शुरुआत कब से माना जाता है, तो इसका शुरुआत लगभग कब से माना जाता है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व से माना जाता है। इसका आपका बी नंबर सही है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिंधु घाटी जो है किस सभ्यता के समकालीन है, तो इसका होगा सही आंसर 3 नंबर, यानी ग्रीक सभ्यता की समकालीन है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, और आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी का स्थान कालीबंगा किस राज्य में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा स्थान है वह किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है कहाँ, गुजरात में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को किस धातु का ज्ञान नहीं था, किसका यूज वो लोग नहीं कर पाए थे। तो इसका सही आंसर है लोहा का वो लोग यूज नहीं कर पाए थे। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के सभ्यता का लोग का घर किस चीज से बना हुआ था। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा,
ईट ईट से बना हुआ था, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है सबसे अधिक विकसित सभ्यता को माना जा गया है अभी तक में। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, ये हमने अगले वीडियो में भी बताया था। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो इसका हम आंसर नहीं बताएंगे तो बढ़िए अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने वेद पाए जाते हैं। तो हमारे भारत में कितने वेद पाए जाते हैं। तो हमारे भारत में 4 वेद पाए जाते हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर एक बार पूछा गया है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस वस्तु की उत्पत्ति हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस वस्तु की उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में कपास की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि ये लोग हड़प्पा में जो रहते थे वे एक व्यापारी लोग थे, वे दूसरी जगह से आए थे। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन है जो वेरी इजी क्वेश्चन है कि बोध गया कहाँ स्थित है। तो बोध गया कहाँ स्थित है। तो बोध गया बिहार में स्थित है, जहाँ की भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 563 ईस्वी में हुआ था, 563 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो अब मिलेंगे हम एक और नए अच्छे फ्रेश वीडियो के साथ।